बांध के लड़ी थी वो कौन है? आप डर रहे हो? जब भी राजवर्धन सिंह गांव में घुसा उसको नंगा करके भेजना है, संकल्प लो। जब भी गांव में घुसे तो उनको घेर लेना है। आज तो अपन उनको अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं कि आज कैंसल कर दीजिए, अन्यथा आदिवासी कमजोर नहीं और समझने की कोशिश नहीं करना। आप सब लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि बावरी बावरी देखो, ऐसा है कि हमारा खून उबल रहा है। ये भाई के आंसू देखे आंखों में, तब से ये खून उबाल मार रहा है। राजवर्धन सिंह अगर यहाँ आ जाए तो उनके कपड़े निकाल के नंगे करके भगाएंगे हम यहाँ से। मार रहा है, ये प्रशासन के लोग भी खड़े हैं, पर हमारा जमीन है वो जमीन नहीं मान रहा है। एक भाई की आंखों में आंसू हमने देखे अभी। आप सब लोगों से करना चाहते हैं कि मैं आदिवासी के दौर में कैसे आदिवासी हैं आप? क्या इन लोगों को सहयोग नहीं है? क्या इंसानियत नहीं है आपके अंदर? क्या क्या इंदौर, नागपुर, राजस्थान, गुजरात, क्या आदिवासी आपका खून मर गया? क्या टंटिया भील का खून मर गया? क्या बिरसा मुंडा का खून मर गया? आपको इस भाई के आंसू देख करके आपका खून उबल मारना चाहिए। ये तो ठीक है, प्रशासन वाले सुन लो और कलेक्टर साहब भी सुन लो, राजवर्धन भी सुन ले। तेरा बाप की जमीन नहीं है, सुनने नहीं लगा। आपको कहना चाहता हूं, डरना मत। आप उस खून के वंशज है। रानी दुर्गावती का आदमी को मार डाला, पीछे बच्चा बांध के लड़ी थी वो कौन है? आप डरना मत। जब भी राजवर्धन सिंह गांव में घुसा उसको नंगा करके भेजना है, संकल्प लो। जब भी गांव में घुसे तो उनको घेर लेना है। आज तो अपन उनको अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं कि आज कैंसल कर दीजिए, अन्यथा आदिवासी कमजोर नहीं और समझने की कोशिश नहीं करना। आप सब लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस भाई की आंखों में आंसू जो आपने देखे, इस आंसू का सम्मान करना, इस आंसू के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देना आप लोग, पर अपना जमीर मत बिकने देना, अपना जमीर बिकने मत देना। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत सब लोग रात दिन से कर रहे हैं। और आप सब अभी ये झाबुआ के भाई लोग आए थे, 1500 हेक्टेयर भूमि आपके थानला, खवासा और आपका मेघनगर में ले रहे हैं। क्या हालत होगी हमारे आदिवासियों की? कार गलियां जैसे बना देंगे, सड़क के किनारे झोपड़ी लगा के उसमें भी ये लोग गाड़ियां चढ़वा देंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार जमीन को जिंदा कर लीजिए और उठा लीजिए। आज के बाद अगर कलेक्टर नहीं मानता है तो हाथ में 3 गोफड़ करारा सब उठा लीजिए। ये हम कहते हैं आपको। लगता है अगर इस वक्त में अगर कुछ नहीं किया तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। पर 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा मरे हैं, तो हम भी कहते हैं कि अगर मौत आई तो मरेंगे भी। और राजवर्धन सिंह जैसे लोग अगर सामने दिखे तो फिर आप फैसला करेंगे। अरे डरना नहीं है, अरे डरना नहीं है। भाई ने खेत में, भाई राजेंद्र भाई कह रहा था, भाई ने खेत में भाई और डरे है तो कराओ लेने को थी जो ईत बाबला है, मंगता है अनंत कराओ। राजवर्धन सिंह को बार बार बना बना बना, अरे बनाने वो बाबलो है, तो इन्हें वही आंसू होगा। आप लोग सम्मान सब लोग करेंगे। अगली बार जब भोपाल
इन माताओं की आंसुओं का आप सम्मान करेंगे और करना है आपको। अभी आपका खून उबल जाना चाहिए कि उसको बाई रो रही है कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे आने वाली औलाद कहाँ जाएगी। अरे ये जो है प्रशासन और कलेक्टर साहब और ये चमचागिरी कर रहे हैं, हम थोड़ी चमचे हैं। तो आप सब लोगों से एक बार फिर निवेदन है, और ये धर्मपुरी तहसील में 6 गांव जा रहे हैं, वो लोग भी आए हुए हैं, हमको अभी पता चला है। आप सब लोग एक बार यूनिटी के साथ तैयार हो जाइए। अभी हम कलेक्टर साहब को अनुशासन रूप से हमारा परिचय दे रहे हैं कि आप लोग हटा लीजिए, अन्यथा फिर हम तुमको हटा देंगे। कल परसों झाबुआ में हमने कलेक्टर साहब को कहा कि कलेक्टर साहब आपका गेजेट नोटिफिकेशन नहीं निकला है, बताओ। उन्होंने बोला नहीं निकला है, तो फिर आहू करवाएगा तुम ऑफिस में, राजपत्र दिखाओ। तो ये धार भी डामोरों की और महिलाओं की धरती है, महिला और डामोर यही समझते हैं। तो ये अपना खून मत बिकने देना, जमीन मत बिकते देना। इस बाई रोई है, इस आंसू को देख के हमें आंसू आ गए हैं। आप सब लोगों से एक बार पूरा निवेदन करेंगे कि आप अभी इस अनुशासन तरीके से जाए और अगली बार भोपाल के आंदोलन में इससे डबल तिबल जनसंख्या में आप लोग वहां पधारे। ये हम आपको तहे दिल से आपसे निवेदन कर रहे हैं। वो दादा कह रहे हैं कि महिला जो रो रही है, इनको ये 250 साल से यहाँ वास है, तो ये कानून लेके आए हैं एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल प्रभाव। 12 साल तक किसी के नाम की जमीन पे कोई और रह लेता है तो वो जमीन उसकी हो जाती है। अरे तो बड़वा, हम तो कई सालों से वहां है, तो हमारी जमीन पे तुम क्यों आ रहे हो? मैं कलेक्टर साहब अगर थार बांध सका है तो तू आओ, न तो कही दे कि अरे फलाना भगवान सोरो है और फलाना बांध सोरो है तो पिस्सो लाड़ दा। राजवर्धन सिंह तू कही दे फिलहाल सोरो है तो मां बांध सका लाड़ दो। बोल, आप सब लोगों से निवेदन है कि इन भाई की आंखों का सम्मान, आंसुओं का सम्मान कीजिए और एक बार फिर से इस मुहिम को छेड़ना है। अभी तो हम लोग कलेक्टर साहब को बोल दे रहे हैं और अनुशासन के रूप में हमें आज परिचय देना है कलेक्टर साहब कि ये देख लो और तुम संभल जाओ, इतनी चमचागिरी मत करो तो ठीक रहेगा। अन्यथा फिर भील अगर आदिवासी वाले पर आ गए तो फिर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और मौत से तो हम डरते नहीं। पिछले रतलाम के आंदोलन में हमको जबलपुर सेंट्रल जेल रखा और आपका सागर जेल रखा, इंदौर सेंट्रल जेल रखा, डरे नहीं। अगर इस धार के लिए काला पानी की सजा भी अगर दे दे तो मंजूर है। आपके आंसू हम पोंछने आए हैं और पोंछेंगे, कभी भी आपके आंसुओं का कभी भी हम नुकसान नहीं होने देंगे। जोहार, जय विसा। अभी सबको अपने को लाइन होकर के चलना है। सभी लोगों ने बारी से अपनी बातें करी है। अगर जेल का मौका है तो जेल जाने को हम तैयार है, और जेल भी हमारे जगह मत बढ़िए, हमारे जगह मत नहीं। जो ग्राउंड है जो भी हमारे जगह मत है, जो कल्लो है जो भी हमारे जगह मत है। ये कहते हैं कि मुगलों ने बनाया, ये आर्किटेक्ट देख रहे हो, ये अंग्रेजों से बेहतर इंजीनियर तो कोई नहीं था। ये फर्जी फेकोलॉजी कहानियां मत पढ़ो और हमको मत सिखाओ। भाइयों के आंसुओं का सम्मान करो। जोहार, जय बिरसा। सभी बैठे हैं, 2 मिनट हमारे भाई अजीत जी गणा। यह कितने लोग हैं जो गुलाम नहीं है? नहीं गुलाम, तो जो गुलाम नहीं है वो इस देश की तानाशाही सरकार के ऊपर आंदोलन करके हम लोग बताएंगे कि हमारी भूमि इस देश में अतिक्रमण करने के लिए नहीं है। हम लोग इस देश की भूमि को बचाने वाले लोग हैं। इस देश की आदिवासी संस्कृति, इस देश की पूर्व जो संस्कृति रही है उसको बचाने वाले लोग हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आज यहाँ पर हम देश और भीम आर्मी के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो मेरे साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी इस लड़ाई में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपके कंधों को मजबूत करने के लिए ताकत के साथ यहाँ खड़ी है। जब मौका लगेगा, जरूरत पड़ेगी तो चंद्रशेखर आजाद जी को भी यहाँ बुलाएंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की भूमि को हमको नहीं छोड़ना है। हमारे पूर्वजों ने जो हम लोगों को जो निर्देश दिए उस निर्देशों पर चलना है। जैसे यहाँ पर कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ज्ञान बांटते हैं, हमें हमारे पूर्वजों का भी ज्ञान नहीं भूलना चाहिए। क्या टांटिया मामा भील को पड़ी थी इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की? वो इसीलिए लड़े ना कि जल जंगल जमीन के ऊपर अंग्रेज जो है वो अतिक्रमण ना करे। तो वही आज की सरकार, मौजूदा फैक्ट्री वालों, सिवाय
जमीन और पानी के और कुछ नहीं चाहिए। हमारे सरदारपुर में हादोद मिंडा में फैक्ट्री अब लग रही है। सिर्फ और सिर्फ बंदूक वाले 5 गार्ड रखे हुए हैं। उन 5 गार्ड के अलावा किसी को रोजगार नहीं मिला है। जब फैक्ट्री बन रही है तो रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और फैक्ट्री बनने के बाद क्या होगा? फैक्ट्री बनने के बाद सारा काम मशीनों से होगा। रोबोट का जमाना है, सारा काम रोबोट से होगा। आप उस मुकाबले में मत रहना कि आपको 1 रुपए का भी काम मिलेगा। काम किसी भी आदमी को किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। और जिन लोगों को काम मिलेगा उन लोगों को भी मार मार के बाद में भगा दिया जाएगा, बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आप ये सोच के आए हैं यहाँ पे, हम ये यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि हमारे शरीर की अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार आएगी और जाएगी। आप सिर्फ शिवराज को गाली मत बको, आप सिर्फ मोदी को गाली मत बको, क्योंकि मोदी और शिवराज सिर्फ मोहरे हैं। ऑपरेट कहीं और से होता है, ऑपरेट होता है बिल्लू बार्बर के द्वारा। बिल्लू बार्बर इस देश में जब आता है तब बीमारियां आती है। बिल्लू बार्बर इस देश में जब आता है तब हमारे यहाँ ओलावृष्टि होती है और किसानों की फसल बर्बाद होती है। हमारा टारगेट उस पूंजीवाद की सत्ता को टक्कर देना है। हमारी लड़ाई ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ फैक्ट्री के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। विलेज दादा हमारे साथ में बैठे हैं। विलेज दादा आपको बताएंगे कि हमारी लड़ाई बाहर से ऑपरेट होने वाले पूंजीपतियों के द्वारा है, उनके साथ में है। हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी से नहीं है। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, लेकिन जब तक हमारे लोग हमारे साथ में खड़े नहीं रहेंगे, हम इन लोगों के साथ कभी लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले लट हमारे भाइयों को पढ़नी चाहिए जो आज घर पे बैठे हैं। यहां से जाने के बाद उन दलालों की गाइड में लट पड़नी चाहिए जो आज उनकी दलाली कर रहे हैं। बदलाव में कितने ही सरपंच हैं जो आदिवासी समाज के हैं, लेकिन राजा रजवाड़ों की गुलामी करते हैं। उनको उनके वहां झुकना पसंद है और झुक के उनके पिछवाड़े में ठुकाना पसंद है। उनकी मियां भाई के साथ इस जाजम में बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी फटती है उनसे। आज नीलेश क्षेत्र जो कि रतलाम जिले से भगाया और यहाँ के कई ब्रेकर बना रखा है कि जो धार में आके वापस रुक गया। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और कलेक्टर को कहना चाहता हूँ, ये जिला पंचायत उपाध्यक्ष रतलाम का, जो कलेक्टर तुम्हारा काम है न्यायपालिका यानी कि जिले की रक्षा करना, तुम्हारा काम नहीं है आदिवासी की जमीन के साथ छेड़छाड़ करना। और यहाँ के एमपी ने तुमको इसलिए जिताया क्योंकि तुम आदिवासी गरीब भाइयों की जमीन हड़प के, क्योंकि आदिवासी को आपने सिर्फ तुम्हारा गुलाम समझ रखा। अरे आदिवासी गुलाम नहीं, इस देश का मूल मालिक है, तुम्हारे बाप है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आप एक तरफ लोग की बात करते हो और कानून खुद ही तैयार हो। अगर यहाँ का कलेक्टर अगर सच्चा या जिले का बाप होगा तो सही और गलत का फैसला करते हुए इस जमीन को छोड़ के चुपचाप वहां से लिख के दे देगा कि हमको आदिवासी की जमीन से कोई मतलब नहीं, हम हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है बाहर को तोड़ के मार्केट में बनाएंगे। तब मान जाएंगे हम कि यहाँ का भी कलेक्टर के अंदर इनके खुद का जमीन जिंदा है। भाई तुमको दौड़ के आदिवासियों की जमीन दिखती है, ये सामने बड़े बड़े महल दिख रहे, इनके यहाँ बनाओ, तुमको बना लो, तुम्हारी औकात ही नहीं आता, चले जाओ तुम। आदिवासी को समझ क्या रखा तुम लोगों ने? मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ का विधायक, अरे तेरे को चुन्नू पे पानी में डूब जाना चाहिए रे। जनता ने इसलिए जिताया है तुम्हें, मुझे भी जिताया। आज समाज का दर्द है, पानी पड़ी हो तो तैयार बेटा, हमको कुर्सी की जरूरत नहीं है, ना कि हमको रतलाम से आके धार में रहना है। ये हमारा समाज का दर्द है। और ये जमीन जो है हमारे बाप दादा ने कटा खून पसीने से इस जमीन को निकाला और इंद्र तुम आके उस जमीन को छीन रहे हो। तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? अगर तुम एक ही बात के हो, अगर तुम सच्चे हो तो जमीन को छोड़ दो, नहीं तो वह पानी की बूंदे
खून गिरेगा, मैं बता रहा हूं। आदिवासी के साथ, अरे आदिवासियों से तो कोई अंग्रेज की औलाद नहीं जीत पाई थी, तो तुम्हारी क्या औकात है? तो इस चीज को संज्ञान में रख लो। आपको अगर रतलाम में जमीन नहीं मिली तो ये तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है, ये भी हमारा एरिया। आपको यहाँ जमीन नहीं देंगे। समय का अभाव है, इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर भी वहां तक